ओम नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं समय सार जिन देव हैं जिन प्रवचन जिन वार नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हार। आदरणीय बाबूजी युगल किशोर जी युगल द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु पूजन, इसका फल वाला छंद कल अपन देख रहे थे। इस पर चर्चा अपनी हुई थी। अर्घ्य का छंद अपने को देखना है। फल के छंद में वस्तु व्यवस्था की बात भी आई। मतलब वस्तु व्यवस्था की तो क्या कहें, वस्तु व्यवस्था को हमने तोड़ने का कैसा प्रयास किया। हम उस वस्तु व्यवस्था को सही स्वीकार न करके पर पदार्थों को अपना कहने लगे, अपना मानने लगे। और इसका फल क्या निकला? देखो, उसके फल में सामने वाली वस्तु पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन हम पर ही वो प्रभाव रहे। जैसे टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, कोई मुर्दे को जिलाना चाहे और मुर्दा जीता नहीं है तो ये दुखी होता है। अब इसके दुख दूर होने का क्या उपाय? या तो मुर्दा जिंदा हो जाए, और या ये सोच ले वे कि ये मुर्दा है, ये जिलाने से जिएगा नहीं। यही यही उसके सुख का कारण बने। अब मुर्दा तो जिंदा होने से रहा, मुर्दा कभी जिंदा होगा नहीं। तो एक ही उपाय बचता है कि ये मुर्दे को मुर्दा मान ले। ये मर चुका है, ये जिलाने से यानी जिंदा करने की कोशिश करने से जीने वाला नहीं। बस ऐसी की ऐसी बात यहाँ फल के छंद में थी। जग में जिसको निज कहता, अपन उन सब वस्तुओं को अपना मानने लग गए। उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को उनको अपना कहने लग गए, अपना मानने लग गए, जबकि वो अपनी थी नहीं, इसीलिए छोड़ करके चल देती। और मैं क्या पागलपन करता था, मैं उनको बनाए रखने की कोशिश में आकुल व्याकुल होता था। मुझे वो आकुलता निरंतर बनी ही रहती। क्यों? क्योंकि मैं उनको अपने हिसाब से परिणमाना चाहता हूं, और वो मेरे हिसाब से परिणमते नहीं। वो तो अपने हिसाब से परिणमे। होता है ना, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चा हमारे हिसाब से चले, ऐसा रहे रहे वैसा रहे। लेकिन वो तो उसके हिसाब से ही चलता है। भाव तो आते हैं देख, और वो भाव उसको आएंगे कि ये ऐसा हो या इस तरह का उसका काम हो। है ना, माँ बाप इस तरह से रहें, बच्चे बच्ची इस तरह से रहें, भाई बहन इस तरह से रहें। ये भावना तो आती है। लेकिन वो भावना असल में है तो दुख का ही कारण। उस भावना में अगर तीव्रता हो कि नहीं, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, भाई एक सहज रूप से भाव आया और अपन उसके बाद ये भी समझ गए कि ये अपने हिसाब से रहने वाले नहीं है, ये इन्हीं के हिसाब से रहेंगे, तो दुखी नहीं होता। लेकिन अगर मैं पीछे ही पड़ जाऊं कि नहीं, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, वो काम नहीं करेगा। उसमें फिर ये दुखी होगा। आया समझ में? उसमें फिर दुखी हाथ आएगा। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, इसीलिए हो लेता। क्यों आकुल व्याकुल हो लेता? क्योंकि मैंने जैसा परिणमन उसके लिए सोचा था, वैसा परिणमन उसका नहीं हो। वो छोड़ के चल देता, मैं उसको बनाए रखना चाहता, इसलिए वो व्याकुलता ही बनी रहती। तो ये मुर्दे को जिंदा करने का तो कोई उपाय जगत में है नहीं। मुर्दे को मुर्दा मान लेवे तो सुखी होता है। उसी तरह से अपने से जो भिन्न द्रव्य हैं उनको भिन्न मान लेवे, अपने नहीं ऐसा मान लेवे तो सुखी हो जाए। ये नहीं मानता, इसीलिए दुखी है। ऐसी बात फल के छंद में आई थी। चलिए छंद पाठ कर लेते हैं एक बार। आज अर्घ्य का छंद और देखना है अपने को। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण,
उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम, शीतलता पाने आया है। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया। निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष न। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश न। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। कृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में, प्रभु गोते खाता आया हूँ। चरणों में व्यंजन अर्पित कर, अनुपम रस पीने आया। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कार। अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ। तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही में। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से, प्रभु पर गंध जलाने आया। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजाते। क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। आशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता,
यह ही अरहंत अवस्था, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। चलिए, कल फल पे अपनी बात चली थी, और बात तो हो ही गई थी इस पर, ये हे प्रभु आपकी ये फल से पूजा तभी सार्थक होगी, तभी सफल होगी, जब मेरा ये अनादिकालीन मोह टूट जाए एक झटके में, ये तड़क कर टूट पड़े, आपको देख करके, आपका स्वरूप समझ करके मेरे ये मोह की गांठ खुल जाए, ये मोह की जो, समझ लीजिए मोह का मल है, नष्ट हो जाए, और इसके कारण जो मैं दुखी हुआ हूँ वो दुख दूर हो जाए, तो ये पूजा सार्थक है। बोलो। कल आपने एक लाइन बोली थी, मेरा सो जावे नहीं, और जो सो जावे सो जावे मेरा नहीं। सो मेरा नहीं। हाँ। हाँ, तो इसमें एक लाइन आपने और जोड़ी थी, वो क्या थी? दूसरा कुछ आवे नहीं, या यूं कह दो, मेरा नहीं है वो आवे नहीं, जो अपना नहीं है, जो दूसरे का है वो अपने में नहीं आता, क्योंकि वो भी उसके द्रव्य का ही है ना। जब हमारा कुछ हमसे नहीं जाता तो दूसरे का भी उसमें से क्यों आने लगा। ये तो प्रत्येक द्रव्य के स्वचतुष्टय से निर्धारित है। प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय ऐसा है कि वो किसी और का प्रवेश नहीं होने देता, किसी और का उसमें प्रवेश हो नहीं सकता। प्रवेश हो जाए तो वो तो व्यवस्था ही पूरी पूरी गड़बड़ा जाए। ये सीमा है प्रत्येक द्रव्य की, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही वो वस्तु विलसित होती है। इसमें एक पंक्ति विशेष ध्यान देने की है फल के छंद में, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। मैं शांत हूँ, निराकुल हूँ। ये अभी तो कह रहे थे आकुल व्याकुल हो जाता, अब कह रहे हैं कि निराकुल हूँ। पर्याय में जो आकुलता नजर भी आ रही है, पर्याय में क्लेश नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पर्याय भी मेरे द्रव्य स्वभाव से, मेरा जो शुद्ध त्रिकाली स्वभाव है उस स्वभाव से न्यारी ही है। क्या वो पर्याय में जो आकुलता है ना, वो पर्याय की आकुलता मेरे द्रव्य को नहीं छूती, माने मुझको नहीं छूती। मेरा द्रव्य कोई अलग नहीं है, तो मैं ही हूँ। मेरा जो स्वभाव है, स्वरूप है, उस स्वभाव को वो आकुलता की पर्याय छूती तक नहीं, उसमें प्रवेश भी नहीं पाती। अरे सोने की अंगूठी है ना, सोने की अंगूठी हाथ से निकल करके नाली में गिर गई, अब गंदी हो गई, ऊपर सब गंदगी लग गई उस पर। तो ये बताओ वो गंदगी सोने में कितनी मिली, कीमत घट गई उसकी। आपने मान लो 20-30 हजार की जितने की भी वो अंगूठी खरीद ली, अब वो नाली में गिरने पर कीमत कम होगी होगी? बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जितना उसमें सोना है, और जितना वो, जो उसकी शुद्धता है, वो शुद्धता में कोई अंतर नहीं आया है, भले ऊपर से भी गंदगी में लिपटी हुई हो, ऊपर गंदगी गंदगी लगी हुई हो, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो शुद्धता है, सोने की शुद्धता, और उस शुद्धता के कारण सोने का जो भाव है, उस अंगूठी का जो, वो जो कीमत है, वो कीमत में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। अगर ऐसा आने लग जाए तो फिर तो वो सोना ही समझ लो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बस ऐसा का ऐसा ही अपना समझ, हमारी दशा भी ऐसी, हमारा जो स्वभाव है उसमें ऊपर से भले ही कुछ भी ये राग द्वेष आकुलता और सब चीजें दिखती है ना। बाबूजी की पंक्ति, आए क्लेश विषाद आ गए, घृणा निराशा घोर विषमता, लेकिन चले गए वे लज्जित होकर, ध्रुव का लगा न पाए। ध्रुव का पता नहीं लगा सकते उनके, या वो ध्रुव को अपना जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप को छू भी नहीं सकती वो सब चीजें। पर्याय में कितनी आकुलता क्यों ना हो, कुछ भी हो, कुछ भी। अरे सातवें नरक की वो जो आकुलता है, वेदना है, वो दुखी हो रहा है, बहुत उछलता कूदता नजर आ रहा है अपने को दुख के कारण, लेकिन उसके उस स्वभाव को उस दुख ने कितना छुआ, उस स्वभाव में क्या वो दुख शामिल हुआ, उस स्वभाव में क्या वो आकुलता प्रवेश पा गई? कुछ नहीं हुआ।
तो इसलिए मैं तो शांत और निराकुल हूं। समुद्र होता है ना, और देखो समुद्र में कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं और कितना तूफान आ रहा है। जरा सा नीचे जाके देखो समुद्र, असली समुद्र वहां नजर आए, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। समुद्र का एक नाम गंभीर है, आया समझ में? गंभीर नाम क्यों है? कि ऊपर जितनी भी उथल पुथल होती हो, है ना, वो 20-20, 25-25 मीटर ऊंची लहरें उठती हो, ज्वार होता हो, भाटा होता हो, लेकिन वो नीचे जो समुद्र है वो बिल्कुल शांत है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या ऊपर की लहरों का कोई फर्क पड़ता है अंदर समुद्र? कुछ फर्क नहीं पड़ता। गहरे में वो जो समुद्र है अंदर में, वो वैसा का वैसे। वैसे हम हैं। मैं शांत निराकुल चेतन हूं। कहाँ? पर्याय में? पर्याय में तो तू उछलता कूदता नजर आ रहा है। पर्याय में तो बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं, तुमने मुझे देखा ही नहीं। कह रहे तुझे ही तो देखा है, तू ही तो इतना उछल रहा है। कि नहीं, वो तो एक समय की पर्याय थी, वो मेरा स्वरूप नहीं था। वही मेरी, मेरे में से ही थी, लेकिन वो मैं नहीं, वो मेरा रूप नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो कभी मेरा स्वरूप नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक समय की, वो नष्ट हो जाती है, मैं हमेशा रहने वाला। वो पर्याय नाशवान। इसलिए मैं तो इन सब आकुलताओं के बीच में भी, इन सब अशांतियों के बीच में भी परम शांत, पूर्ण निराकुल तत्व अभी हूं, अभी। मोक्ष जाने के बाद नहीं, अभी। और जिसने इसको ऐसा देखा, वो पर्याय में भी निराकुल हो जाता। जिसने इस स्वभाव की निराकुलता को पकड़ा, वो पर्याय में भी निराकुल हो जाता। स्वभाव की शांति को जिसने पकड़ा, वो पर्याय में भी अब अशांति नहीं रहती उसको, परम शांत हो जाती। ऐसा है। तो मुक्ति रमा सहचर है, इसका एक और आशय, कि वो जो मुक्ति रमा प्रकट होती है, वो मुक्ति की, पर्याय मुक्ति की दशा जो आती है, वो इस शांत और निराकुल चेतन को पकड़ने पर ही आती है। वो पर्यायों को देखते देखते कभी नहीं आती। तो मुक्ति रमा किसकी सहचर? उस पर्याय की या इस स्वभाव की? वो स्वभाव की सहचर, उसके सहारे ही चलती है। या ऐसा सहचर, साथ साथ चलने वाली, तो किसके साथ साथ चलेगी? कि वो स्वभाव के साथ साथ चलेगी। कि साथ साथ चलने का एक और आशय, कि जैसा वो द्रव्य है, वैसी की वैसी वो पर्याय है, ये साथ चलना होगा। सहधर्मिणी कहा जाता है ना, पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है। तो पत्नी पति की सहधर्मिणी कैसे कहलाती है? उससे विरुद्ध कार्य करे तो, या जैसा वो है वैसा ही वो स्वरूप बना करके रखे तो? समझ में आ रही है बात? अगर वो विपरीत जाए, घर की मर्यादा से उस पति से विरुद्ध जाए, तो फिर सहधर्मिणी किस बात? नाम की भले हो, लेकिन वो सहधर्मिणी नहीं। सहचर, साथ साथ चलने वाली, अथवा साथ साथ जैसा इसका रूप है वैसा ही रूप ये प्रदर्शित करने वाली, वो मुक्ति रमा ऐसी पर्याय है, जो मेरा मतलब मेरा सहारा लेके कह लो, या जैसा मेरा रूप है उसी रूप में वो चलती है, ऐसा कह सकते हो। बोलो। ज्वार भाटा मतलब हाई टाइड लो टाइड। हाँ, हाई टाइड लो टाइड, उसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। तो मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, समझ में आया? पर्याय में जितनी भी अशांति दिखती हो, आकुलता दिखती हो, लेकिन मेरे स्वभाव में रत्ती भर भी नहीं है, रंच मात्र भी आकुलता अशांति नहीं है। मेरा स्वभाव तो परिपूर्ण सुख से भरा हुआ मेरा स्वभाव, और उसका आश्रय लेता हूं तो पर्याय में भी वैसी प्रकटता हो जाती है। ये बात इस फल के छंद में है। और इस स्वभाव को पकड़ने पर ही वो मोह टूटता है, तड़क करके टूट जाता है। कितनी देर लगती है मोह को टूटने में? बहुत मेहनत लगेगी। अनादिकालीन मोह है, लगेगी बहुत मेहनत। अरे बरसों का अंधेरा हो, वो एक समय बस वो एक खटका दबाया ना, बल्ब का वो खटका दबाया, स्विच दबाया, इतने में रोशनी हो जाने वाली। देर लगेगी क्या? कि नहीं नहीं, बहुत बरसों तक ये कमरा बंद था, तो अब ये चालू, मतलब ये रोशनी होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उस अंधेरे को जाने में और उजाले को आने में कोई देर नहीं।
ऐसा है। चलिए, अर्घ का छंद। अर्घ के छंद में तो समझ लीजिए, ये मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होता है और उसकी पूर्णता कैसी होती है, ये पूरा वर्णन इसमें आ गया। ये शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ निगोद और मिथ्यात्व की बात नहीं है, वो सब निकल गई। अब अर्घ, अर्घ किसको कहते हैं? अर्घ कहते हैं बहुमूल्य वस्तु, है ना, बहुमूल्य वस्तु। और जगत में अगर किसी का मोल है, वास्तव में मोल ही एक चीज का है, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग का, इसके अलावा किसी का कोई मूल्य नहीं। क्योंकि बाकी सब चीजें तो जाने कितनी बार प्राप्त हो करके छूटी, मिल जाती हैं, ऐसे ही मिल जाती हैं। लेकिन ये अनमोल वस्तु, ऐसा अर्घ, वो अर्घ कहाँ है या किसके सहारे है? कि वो तो इस मोक्ष मार्ग के सहारे ही वो अर्घ कहलाए। यानी अर्घ जब चढ़ाया जाए तो ये भावना आनी चाहिए कि ऐसा अर्घ, ऐसा अनमोल वस्तु या ऐसी बहुमूल्य वस्तु मेरे जीवन में प्रकट हो, ऐसा वो बहुमूल्य रत्नत्रय मुझे प्रकट हो। अर्घ के साथ ये भावना आनी चाहिए। बोलो। अर्घ और अनर्घ में डिफरेंस क्या है? बोलते हैं ना अर्घम अर्घ निर्वप। बहुमूल्य है और अनर्घ अनमोल है। बहुमूल्य और अनमोल में जो अंतर है ना, वही अर्घ और अनर्घ। एक बार रिपीट कीजिए वापस। अर्घ मतलब मूल्य। बहुमूल्य वस्तु, हाँ, बहुत मूल्यवान है ना। और अनर्घ अमूल्य, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मोल नहीं है इसका, अनमोल है। तो दोनों तो सेम ही है ना। ये सेम बहुत कैसे? ज्यादा। ये बहुत मूल्यवान है और वो अनमोल है, उसका कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। समझ में ही ऐसा। तो वो जो ना पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, मतलब इसका कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। हाँ, अनर्घ पद तो मोक्ष है ना। तो अनर्घ पद वो, और उस अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए, अब चूंकि मैं कुछ चढ़ाऊं तो उसका तो कुछ मोल होगा ही सही, तो इसलिए अर्घ चढ़ाता। अर्घ जो हम चढ़ाते हैं उसका तो कोई ना कोई मोल है, लेकिन उसके बहाने हम अनमोल वस्तु लेना चाहते हैं, ऐसा। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। पिछले चरण में अपनी बात हुई थी, ये मोह तड़क कर टूट पड़े। तो क्या उपाय है? तो उसके जवाब में ये बात, क्षण भर निज रस को, निज रस को, निज रस कौन सा? हाँ, क्योंकि हमने तो गन्ने का रस पढ़ा था, आम का रस पढ़ा था, संतरे का रस पढ़ा था। ये निज रस कौन सी दुकान पर मिलता है? निज रस अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव का जो चेतन रस है, जिसमें ज्ञान और आनंद ही भरा हुआ है। ये किससे बना हुआ रस है? वो ज्ञान और आनंद से, अतीन्द्रिय आनंद से बना हुआ। ऐसा वो जो आनंद का रस है, उस निज रस को पी करके ये चेतन, ये जीव है, अनादिकाल से दुखी हो रहा था। लेकिन जब ये उस निज रस का पान करता है, कितनी देर के लिए? क्षण भर, एक क्षण के लिए, एक क्षण भर के लिए भी अगर उसको पी लेता है तो ये मिथ्या मल को धो देता है, मिथ्यात्व रूपी मेल को नष्ट कर देता है, धो देता है। देखो, अर्घ्य में आठों द्रव्य शामिल करके अर्घ्य बनाते हैं, ऐसे ही जल से लेकर के फल तक ये सब वस्तुओं की बात इसमें आ जाएगी। मिथ्या अमल कौन धोएगा? जल धोएगा, पानी से धुलेगा। वहां पे भी अपन ने ये बात देखी थी ना। अब सम्यक निर्मल, अब निर्मल सम्यक नहीं लिए मिथ्यामल धोने आया। वहां पे भी यही बात थी जल के छंद में, मिथ्या मल धोने आया हूं। तो मिथ्यात्व का मल कैसे धुलेगा? एक बार ये अपने निज रस को पी ले वे, एक बार। कि नहीं नहीं, आचार्यों ने तो 6 महीने की लिखी थी, पश्य षण्मास में कम, ऐसा लिखा ना वहां। कि अरे वो तो अभ्यास की बात कही, अनुभव 6 महीने तक नहीं करना पड़ता। अनुभव तो एक समय, एक समय में वो अनुभव हुआ, उस रस का पान हुआ, और सारे ही उस मिथ्यात्व के मल को धो डालता है, उसमें देर नहीं लगती। तो क्षण भर निज रस को पी चेतन, अपने चैतन्य रस को। ये आज तक नहीं पिया इसने? कि नहीं पिया आज तक, ये उस पौद्गलिक रस में ही मग्न रहा। पौद्गलिक रस में मतलब उन वस्तुओं में, परद्रव्य में, उसी में मग्न रहा, उनका ही रस पीने की सोचता रहा कि मैं उनको भोगूं, है ना, वो मेरे भोग्य और मैं उनका भोक्ता, ऐसा इसके दिमाग में बना रहा।
तो उसी रस के प्रति इसकी आसक्ति बनी रही। अब जबकि अगर ये अपने आत्मा का आनंद का रस पी लेता, एक बार उस आनंद रस का पान कर लेता, तो सुखी हो जाता, अपार सुखी हो जाता। तो क्या है मिथ्यात्व के नाश की विधि? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो दे। इससे एक और बात सिद्ध होती कि वो मिथ्यात्व का मेल एक बार तो अपना मतलब निज रस का पान होगा ही होगा, मिथ्यात्व का मेल दूर करने के। क्या मतलब? कि आत्मा का अनुभव होगा ही होगा, आत्मानुभव के बिना वो मिथ्यात्व का मेल भगने वाला नहीं है। उस मिथ्या मल का नाश जब होगा तो आत्मानुभव पूर्वक ही होगा। ये क्षण भर निज रस को पीने की बात आई, तो पीना क्या है? ये अनुभव ही तो है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होगा तो ये मिथ्यात्व का मल दूर भागे। फिर क्या होता? ये मिथ्यात्व तो गया ना। मिथ्यात्व के बाद किसका नंबर था? कषायों का। क्योंकि मिथ्यात्व अकेला नहीं जाता, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी की कषाय भी जाती है। काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता। ये पहले भी पी रहा था, अभी भी पी रहा था। हाँ, ये निज रस का पान करने पर ही मिथ्यात्व का मल धुला, और उसके साथ ही काशायिक भाव विनष्ट हुए। काशायिक भाव, जो कषाय संबंधी भाव थे, जितने भी विकारी भाव थे, वो सब नष्ट हुए। निज आनंद अमृत पीता है, और फिर ये अपने आनंद का रस पान करने लगा। वो जो कषाय थे वो ताप वाले थे, है ना, कषायों से ताप था ना, उस ताप को दूर करने के लिए चंदन की बात आती है। तो ये यहाँ चंदन हुआ, ये काशायिक भाव नष्ट हुए, कषाय संबंधी जितने भी विभाव थे वो नष्ट हुए, और अपने आनंद का अमृत पीने लगा। पहले एक बार पिया था, अब बारंबार अनुभव के बाद भी वो फिर बाद में जैसा भी मौका बनता है उस आनंद का पान करता। क्योंकि आत्म स्वरूप के आनंद के पान करने में वो कषाय बाधक बनती थी। वो कषाय बाधक है भाई, चारित्र मोहनी के रूप है ना वो कषाय क्या है? चारित्र मोहनी है। और चारित्र मोहनी तो कर्म की तरफ से कह रहे हैं अपन, अपने आत्म स्वरूप की तरफ देखें तो वो जो पर्याय है, पर्याय में विकृति है, वो पर्याय लीन नहीं होने देती। मतलब वो जो कषाय की विकृति है, वो अपने आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होने देती। अब वो कषाय की विकृति जब नष्ट हो गई, तो आनंद का पान करने में अब कौन बाधक बनेगा? पहले तो अनंतानुबंधी भी थी मिथ्यात्व के साथ साथ, तो वो अनुभव ही नहीं होने देती। अब अनंतानुबंधी गई तो अनुभव होने देगी। फिर उसमें थोड़ी सी बाधक वो बनती है प्रत्याख्यानावरण, वो जल्दी जल्दी नहीं होने देती, तो वो भी चली जाएगी, तो फिर जल्दी होने लगे। फिर प्रत्याख्यानावरण भी चली जाएगी तो हर अंतर मुहूर्त में होने लगे। आया समझ में? तो ये बाधाएं थी, ये काशायिक भाव सब बाधाएं थी। ऐसे आनंद का पान होने लगता, फिर क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता। बोलो। कषाय का भाव विनष्ट हो जाएगा, फिर निरंतर आनंद भाव होगा ना। देखो, ये तो कौन सी कषाय गई उसके ऊपर निर्भर करता है। अनंतानुबंधी गई है तो अब स्वरूपाचरण होने तो लगेगा, लेकिन कोई ऐसा जल्दी जल्दी नहीं होता, है ना। 6 महीने में एक आध बार हो जाए, 2 4 बार भी हो जाए, लेकिन वो लगातार नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं होता। उसमें मात्रा भी कम रहती है, समय भी ज्यादा, मतलब अंतराल भी ज्यादा रहता है, गैप ज्यादा रहता है, और थोड़ी देर के लिए होता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण चली जाती है तो 15 दिन के अंदर ही है, होने लगता है। 15 दिन में 2 4 बार भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कमी है। और फिर जब प्रत्याख्यानावरण चली जाती है तो वहां तो हर अंतर मुहूर्त में लबालब है, तो भरचक उस आनंद का पान होता है हर अंतर मुहूर्त में। वो मुनिराज की दशा। तो मिथ्यात्व गया, उसके बाद यहाँ पहली लाइन में मिथ्यात्व धोने की बात की, फिर कषाय की मिथ्यात्व बात और की। अनंतानुबंधी दोनों साथ ही जाती है। तो ऐसा यहाँ मत पर समझना कि निरंतर की पहले बात है ना। वो तो नाम तो एक एक करके ही आएगा ना भाई, एक साथ कैसे लिखें? नाम लेने में तो क्रम पड़ेगा ना, लेकिन उस व्यवस्था को अपन समझे।
कि वो जाते एक साथ है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का नाश एक साथ ही होता है। तो मिथ्या मल को धो दिया, उसी के साथ में काशायिक भाव विनष्ट हुए, अनंतानुबंधी जितने तो नष्ट हो ही गए। और फिर ये जीव निज आनंद अमृत, अपने आत्मा के आनंद का अमृत लगातार पीने लगे। अभी तक तो ये कषायों का विष था, अब आनंद का अमृत पीने लगा। फिर क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता है। फिर अनुपम सुख की प्राप्ति वो होने लगती है और बढ़ने लगता है। विलसित होता है यानी वृद्धिंगत होता है, बढ़ता है। क्या वो माइक चालू है? देखो, अनुपम सुख तब विलसित होता, कि जब फिर वो अनुपम सुख विलसित होता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी ध्यान रखना, अनंत सुख की बात अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। अभी तो ये जब मुनि दशा आई और लगातार लीनता बढ़ती रही, अपने स्वरूप में लीन निरंतर होते रहे, तो वो विलसित होता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, और फिर आखिर में क्या होता है? केवल रवि जगमग करता है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमगाने लगता है। इधर वो सुख बढ़ता रहा, अनंत अभी नहीं हुआ था, अभी अनंतता नहीं आई थी, अभी तो वो सुख बढ़ रहा था। क्योंकि जैसे जैसे मुनिराज की वो एकाग्रता बढ़ती जाती है, स्वरूप में लीनता बढ़ती जाती है, तो वहां भी तो सुख रहता है ना, वहां भी सुख बढ़ता जाता है। वो सुख विलसित होने लगा, और केवल ज्ञान रूपी सूर्य फिर जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। देखो, अनुपम सुख तब विलसित होता है, यहाँ दोनों तरफ से लगा। एक तो मुनिराज वो जो निरंतर लीन थे, वहां भी सुख बढ़ रहा था, और आखिर में जहां पे ये केवल ज्ञान आता है, उसके साथ ही अनंत सुख भी तत्काल ही आता है। उसमें अंतर नहीं पड़ता, ध्यान रखना, उसमें अंतर नहीं पड़ता, बल्कि यूं कह सकते हो कि सुख पहले आ जाता है। ऐसा कैसे सुख पहले कैसे कह सकते हैं? सुख पहले इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्षीण मोह गुणस्थान पहले है ना। कषायों का नाश पहले है, पूरी तरह नाश पहले है। 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो गया ना। राग के कारण दुख था, तो पूर्ण वीतरागता वहां आ गई। अब क्या होगा कि अब तत्काल ही तत्काल 13वें गुण स्थान में आते ही कि यहाँ पे सुख भी अनंत हो गया, ज्ञान दर्शन बल सब सब अनंत। तो वो बात है। अनुपम सुख तब विलसित होता। देखो, कि ये पहले तो अनुपम सुख मिल रहा था, अभी अनुपम सुख अनंतता को प्राप्त हो गया, और वहां पे केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमगाने लगा। उसी के साथ में दर्शन बल पूर्ण प्रकट, दर्शन भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, और बल, बल माने वीर्य, तो वीर्य भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। हो गया चारों, अनंत सुख आ गया, अनंत ज्ञान आ गया, अनंत दर्शन आ गया, अनंत वीर्य। ऐसे ही अनंत चतुष्टय पूर्ण प्रकट होता। यह ही अरहंत अवस्था है, इसी का नाम अरहंत दशा। यह अरहंत दशा आ गई। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, हे प्रभु, अब ये अर्घ्य लेकर के क्या कहा? अनुपम सुख और अनंत सुख में क्या डिफरेंस है? देखो, अनुपम सुख, सुख तो अनुपम ही है। क्यों? क्योंकि जगत में कोई सुख ऐसा नहीं, वास्तव में जगत में सुख है ही नहीं। फिर भी हम जो सुख कहते हैं, जिनको सुख कहते हैं, वो सब इंद्रिय जन्य सुख है ना। इंद्रिय विषयों का सुख है। और वो सुख चूंकि इंद्रिय जन्य है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख को उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। आत्मा के सुख को किसकी उपमा दोगे? गुलाब जामुन की, कि रसगुल्ले की, या कोई और चीज की? किसका, किससे उसको तुलना करो? उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अतुल्य है, अतुलनीय है, अनुपम है। तो वो सुख अनुपम तो है, लेकिन क्या वो अनंत है? भाई, यहाँ पे सम्यक दृष्टि भी आत्मा का अनुभव करता है, सुखी होता है। श्रावक भी, 5वें गुण स्थान वाला श्रावक भी आत्मानुभव करके सुखी होता है। मुनिराज भी आत्मानुभवी हैं और वो भी सुखी होते हैं, वो उनसे सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या उनके सुख में अनंतता है? कि वो अनंतता अभी नहीं आई। वो अनंतता आती है अरहंत दशा। सुख होगा वही है ना।
पहले अनुपम सुख मात्र कहलाता था, अब वो अनुपम अनंत कहलाने लगा, अनंत सुख कहलाने लगा। अब उसमें अनंतता आ गई, है ना, ऐसा है। तो दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था, इसी का नाम अरहंत दशा है। इसको ही अरहंत अवस्था कहा जाता है। अरहंत दशा में ये चारों गुण, ये चतुष्टय जो है, ये पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं, पूरी तरह से ये सारे गुण विलसित होते हैं, अपनी, क्या कहें अपन, अपनी सुगंध बिखेरते हैं, सारे ही गुण पूर्ण विकसित हो गए ना। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। इसमें देखा जाए तो आठों ही द्रव्य शामिल हो गए। कैसे शामिल हो गए, घटित करके देखें। देखो, मिथ्या मल को धो देता है, जल आ गया। काशायिक भाव विनष्ट किए तो कषाय से जो ताप था, उस ताप का नाश हुआ तो वो चंदन हो गया। और अक्षत में ये अनुपमपना आ गया, क्योंकि अक्षत और अनुपम एक जैसी चीज है थोड़ी थोड़ी। अक्षत में जिसका नाश नहीं होता, वो ले सकते हैं। पुष्प में जैसे पुष्प खिलता है, विकसित होता, तो विलसित होना, वो विलसित होना भी पुष्प की तरह हो गई बात। ये सिर्फ अपन घटित कर रहे हैं, एज इट इज ऐसा हो ऐसा नहीं है। अपन घटित करके देख रहे हैं कि कैसे ये अर्घ के छंद में अपन आठों को समाएंगे। नैवेद्य, नैवेद्य में निज आनंद अमृत पीता है, ये नैवेद्य की बात, क्योंकि नैवेद्य में तृप्ति है ना। नैवेद्य तृप्तिदायक पदार्थ को कहते हैं, ये अपन ने देखा था। और आनंद अमृत का पान करने में स्वयं को तृप्ति मिलती है, तो ये नैवेद्य का काम है। दीप में तो केवल रवि जगमग करता है, ये हो ही गया, ये दीपक जैसा काम हो गया। इसके अलावा फिर उसके बाद अपन बात करें धूप की, तो धूप वाला थोड़ा सा इसमें अपने घटित नहीं हो पाता। फिर भी पूर्णता की बात करें, जैसे दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है, तो उसमें लगा सकते हैं इस तरह से अपन। और फल, ये फल तो ये आ गया अरहंत अवस्था, ये फल निकला ना। इस सब का फल क्या हुआ, इस सब का फल अरहंत दशा। अरहंत दशा जो फल प्रकट हुआ है, फल का सूचक। ऐसे जल से लेके फल तक अपन इसमें घटित करके देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम रूप से ऐसा अर्थ मत निकालना, तो अपन ने समझने के लिए आठों द्रव्यों को थोड़ा घटित करके देखा। अब ये आठों द्रव्य रूप, यानी आठ द्रव्य जिनके प्रतीक हैं, ऐसी अवस्था रूप में ये अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, ये प्रभु, अब मैं आठों द्रव्यों को शामिल करके, आठों द्रव्यों को आपको समर्पित करके निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। खास बात तो ये है, घटित तो अर्घ्य को करना। अर्घ्य क्या है भाई, आपकी पूजा की थाली में चावल अलग रखे, मतलब वो समझ लीजिए जल अलग है, चंदन अलग है, अक्षत अलग है, पुष्प अलग है, नैवेद्य दीप धूप फल, आठों अलग अलग जगह रखे हो। और अर्घ जब चढ़ाते हो तब सबको मिला देते हो, सब शामिल हो जाता है ना। तो ये अर्घ समर्पण करके प्रभु, हे प्रभु, अब ये अर्घ समर्पित करके आपके सामने मैं निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। मेरे जो स्वयं के गुण हैं, अनंत अनंत गुण हैं, उनका अर्घ बनाऊंगा। उनका अर्घ कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा विचार करें इस पर। गुणों का अर्घ कैसे बनाएंगे, कह रहे उन सबका एक में एक अनुभव करो। क्योंकि देखो, विकल्पों में बातें अलग अलग होती हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि। जब अपन उनके संबंध में विचार करते हैं तो वो बिखरे हुए ही नजर आते हैं। अनुभव किया जाता है तो सबका एक साथ मिला हुआ स्वाद आता है। तो इन गुणों का अर्घ बनाने का आशय क्या है, इन गुणों का अर्घ बनाना माने आत्मानुभव करना। इन अनंत अनंत गुण को मिला दूंगा, कि भैया मिले हुए हैं वो, तो उनको मिलाने की क्या जरूरत है बताओ। द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पढ़ा था ना, तो उसमें अपन ने देखा था कि क्या आत्मा में गुण ऐसे अलग अलग पड़े हुए हैं? ज्ञान यहाँ, दर्शन यहाँ, चारित्र यहाँ, सुख यहाँ, वीर यहाँ, ऐसे अलग अलग है क्या? कि वो तो सारे के सारे सभी जगह हैं, हर अवस्था में है ना। यही पढ़ा था अपन ने, ये सब जगह सभी व्याप्त है। और ये भी बात अपन ने देखी थी कि प्रत्येक गुण का रूप उन अनंत अनंत गुणों में झलकता है, ये भी बात अपन ने की थी। प्रत्येक गुण में दूसरे गुण का रूप झलकता है, ये भी की थी। तो वो तो मिले हुए ही है, तो फिर अर्घ कैसे बनाया जाए, उनको कैसे मिलाओगे, मिले हुए को क्या मिलाओगे? अरे भाई, मिले हुए तो थे, लेकिन मैंने आज तक उनका मिला हुआ स्वाद लिया नहीं।
आज तक विकल्पों में भी उनकी जो बात की, उनकी चर्चा भी की, तो अलग अलग की। दर्शन गुण की अलग व्याख्या चली, ज्ञान गुण की अलग चली, सुख की अलग चली, वीर की अलग चली, अस्तित्व वस्तुत्व आदि की अलग अलग चली। तो ऐसे अलग अलग ही मैं उनको विचारता रहा, उसमें सुख नहीं था। लेकिन जब मैंने आत्मानुभव किया, उस आनंद रस का पान किया, तो उसमें किसी एक गुण का स्वाद नहीं आया, उसमें सब गुणों का मिला हुआ स्वाद, वो मिश्रित स्वाद आता है। यह है निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। हे प्रभु, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जैसे आपने अपने अनंत अनंत गुणों को पूर्ण प्रकट किया, वो किस आधार पर प्रकट किया कि आपने उन सब गुणों का एक अर्घ्य बनाया, आपने उनका अनुभव किया, मतलब उस वस्तु का अनुभव किया जो अनंत गुणात्मक एक थी। गुण अनंत हो भले, लेकिन वस्तु तो एक ही रही ना। उस एक वस्तु का अनुभव करने पर, एकत्व स्वरूप उस आत्म स्वभाव का अनुभव करने पर, उन अनंत अनंत गुणों का मिला हुआ एक स्वाद आता है। वो है इन गुणों का अर्घ्य बनाना, इन सबको मिला करके एक कर। और कैसे एक होंगे बताओ? वस्तु में तो एक ही है, वस्तु में तो कोई अलग अलग तो बिखरे हुए तो नहीं पड़े हैं। तो फिर एक करने का अर्थ क्या? इनका अनुभव किया जाए। और एक और चीज, गुणों का अनुभव करने जाएगा तो अनुभव नहीं होगा, वस्तु का अनुभव करेगा तो सब गुणों का अनुभव हो जाएगा। क्या? प्रत्येक गुण का अलग अलग अनुभव करने जाए तो 3 काल में नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं हो पर सकता? सारे अनंत है इसलिए। अनंत है नहीं। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अलग अलग स्वाद आ ही नहीं सकता। स्वाद आएगा तो मिला हुआ ही आएगा। वो सब मिलकर के उस वस्तु को उपजा रहे हैं, उस वस्तु को टिकाए रख रहे हैं। आया समझ में? तो वस्तु का अनुभव होगा, गुण का अलग अलग अनुभव नहीं। निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, यानी कि उन सब गुणों का मिश्रित एक अनुभव करूं। बोलो। सब गुण का स्वाद कैसे ले सकते हैं, मतलब क्योंकि हमें तो गुण दिखते नहीं है ना। हाँ, नहीं दिखते है ना। हाँ, तो वो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको आपने ठंडाई पिलाई, है ना, एक कटोरी ठंडाई पी उसने। अब उस बच्चे को ये मालूम है कि इसमें क्या क्या है? स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन उसने वो काली मिर्ची का स्वाद भी ले लिया, उसने वो सौंफ का स्वाद भी ले लिया, उसने वो इलायची का स्वाद भी ले लिया, दूध का स्वाद भी ले लिया, शक्कर का स्वाद भी ले लिया, सारा ही स्वाद ले लिया ना उसने। अब उसको नहीं मालूम हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बच्चा नहीं जानता है कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं, लेकिन स्वाद तो पूरा लिया ना। ऐसे ही वो अनंत गुण भले हमको दिखते नहीं हो, अनंत गुणों के बारे में भले हमारा ज्ञान अभी इतना कमजोर है कि अनंत गुणों के बारे में नहीं जान पाता हो, ना कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका कार्य है, लेकिन उन सबका स्वाद व आत्मानुभव में तो आ ही जाता है। ऐसे तो निज गुण का अर्घ बनाऊंगा का आशय समझ में आया? अब मैं भी आपके समान ही है प्रभु। जैसे आप निरंतर, आप तो अनंत अनंत गुणों को जानते भी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे आप अनंत गुणों का प्रति समय अनुभव करते हो, उस वस्तु का अनुभव करने से, उसी तरह से मैं भी अब उस वस्तु का, अपने चैतन्य स्वरूप का निरंतर अनुभव करूं। यह है निज गुण का अर्घ्य बनना। इसको कहते हैं निज गुण का अर्घ्य बनना, ऐसा। और फिर क्या होगा? और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था। हे भगवान, जैसे आपने आत्मानुभव करके अनंत दशा प्रकट की है, ऐसे ही मैं भी अब आत्मानुभव करके, जैसा स्वरूप आपने दिखाया वैसे ही उस स्वरूप का अनुभव करके, निश्चित, निश्चित कर रहे हैं, निश्चित, पक्का, बिल्कुल उल्लास सहित, और पूरा, क्या कहें, सिर्फ जोश ही नहीं, होशो हवास में वो ये बात बोलता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, हे प्रभु, जैसी दशा आपने पाई है वैसी की वैसी मैं भी पाऊं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। आया समझ में? कि मैं भी ऐसी दशा को प्राप्त हूं जैसी अभी आपकी दशा। और उसकी विधि क्या होगी? कि विधि वही होगी जो आपकी थी। हे प्रभु, जैसे आपने आत्मानुभव करके अपने उन अनंत गुणों को पूर्ण विकसित किया,
उस पूर्ण आनंद को प्रकट किया, ऐसे ही मैं भी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके उन अनंत अनंत गुणों को पूर्ण विकसित करूंगा, पूर्ण रूप से प्रकट करूंगा, और अनंत सुख का पान मैं भी आपकी तरह ही करूँ। ऐसा है, समझ में आई बात? निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। देखो, व्यवहार में ये काम होता है। अरहंत अवस्था के पीछे पड़ रहे हैं हम, तो कहते हैं कि पर्याय मूढ़ मत बनो, पर्याय मूढ़ तो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। अरे भैया, ये सामान्य एक व्यवहार है, ऐसा कहा जाता है। जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी को ये श्रद्धा में तो ये पक्का है कि मुझे तो कोई पर्याय रूप की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं पर्याय रूप हूं भी नहीं। लेकिन ऐसे भाव आते हैं, भगवान के सामने भक्ति उमड़ेगी तो इस तरह के भाव भी आए कि जैसी दशा आपने प्राप्त करी है वैसी दशा मैं भी प्राप्त करूं। वो कहा भी जाए तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसमें कोई पर समय पना मत समझ ले। तो इस तरह से ये आठों जो द्रव्य थे और अर्घ्य था, ये सारे छंद अपने हुए। अब जयमाला की बात है। जयमाला में ये भी एक अपने आप में अद्भुत पूजन है। इसमें जयमाला में 12 भावनाएं भी शामिल, 12 भावनाएं भी इसमें डाली। समझ में आई बात? बहुत से लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि 12 भावनाएं भी कोई पूजा की चीज है क्या? पूजा में 12 भावनाएं क्यों डाल दी? बहुत से लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि असल में ये जो 12 भावनाएं हैं, जो इनका स्वरूप अनित्यता, अशरणपना और सब बातें जो आई हैं, अनित्य से लेके बुद्धि दुर्लभ तक, जब ये सारे भाव इस जीव के चलते हैं, तब फिर इसको वास्तव में शरण की जरूरत पड़ती। तब इसको लगता है कि अरे ये मैं कहाँ संसार में उलझा हूँ, मुझे तो जिनसे ये मार्ग मिल सके उनके पास जाना चाहिए। तब जाके फिर वो देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करता। बिना विरक्ति के देव शास्त्र गुरु में अनुरक्ति हो ही नहीं सकती। क्या? अगर इसको बाहर में विरक्ति नहीं हो, और विरक्ति के लिए ये वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, ये विरक्ति को पैदा करने के लिए 12 भावना। तो संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्ति के लिए वो 12 भावनाएं आती हैं, और 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक फिर इसको देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति उमड़ती। आया समझ? तब जाकर सच्ची भक्ति उमड़ती है। इसलिए कोई अनुचित नहीं है। बहुत से लोग इसमें ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं कि 12 भावना तो अलग से चिंतन करने की। अरे भैया, लेकिन अकेली 12 भावना थोड़ी ना दी है। 12 भावना भा करके फिर देव शास्त्र और गुरु, इन तीनों की जयमाला है। अकेली 12 भावना थोड़ा लिखी है उन्होंने जयमाला। भाई, जयमाला की पूर्व भूमिका क्या है? मतलब वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति की पूर्व भूमिका क्या है? कि मैं संसार से बिल्कुल त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, हे प्रभु आपके चरणों में आया हूं, हे जिनवाणी माता आपके चरणों में आया हूं, हे गुरुदेव आपके चरणों में आया हूं। ये भाव निकलता है। तो देव शास्त्र गुरु की जो वंदना की गई, उसके पहले ये 12 भावना उसके अंदर सहज एक विकल्प आया, तो उस अनुसार बनेगी। तो उसमें कोई ऐसा अनुचित्य नहीं है। विपरीत तो तब कहलाता है जब अकेला 12 भावना पर रुक जाता है। 12 भावना भा करके इनके प्रति जो अनुरक्ति है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरक्ति, वो सच्ची अनुरक्ति है। अब लोगों को तो क्या है, नाचने और गाने से मतलब है पूजा में। उनको तो वो विरक्ति तो आ नहीं रही है, और विरक्ति नहीं आकर के पूरा वो बाहर का नाच गान उछल कूद वो दिखती है, तो उनको ऐसा ही नजर आता है। चलिए, ये देखते हैं अपन, एकाध छंद तो देख लेते हैं। प्राप्तये और प्राप्ताय में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो, ये भी एक बढ़िया बात। प्राप्त ये का मतलब है प्राप्ति के लिए, है ना? तो वो उचित है। जैसे अनर्घ पद प्राप्तिये, यानी अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए मैं चाहता हूं, अनर्घ पद की प्राप्ति, उसके लिए मैं ये द्रव्य चढ़ाता हूं। और अनर्घ पद प्राप्ताय, कि जिन्होंने अनर्घ पद प्राप्त किया है उनके लिए मैं ये अर्घ चढ़ाता हूं। दोनों इस तरह से वो अर्थ निकलता है, लेकिन ज्यादा उचित तो वो प्राप्ति है। मुझे प्रकट करना है ना, क्योंकि उनको क्यों चढ़ाया जा रहा है? उनको तो इसीलिए चढ़ाया जा रहा है कि मुझे उनसे प्रेरणा लेकर के वो काम करना है। उनको कोई वहां तक द्रव्य तो पहुंचता नहीं है, ये अपन जानते हैं कि ये द्रव्य तो यहीं का यहीं रहने वाला है।
तो उनको हम द्रव्य चढ़ाते हैं, लेकिन किस लिए चढ़ाते हैं? तो प्राप्त ये में वो अपनी भावना उजागर कि मुझे ये प्राप्त हो, इसलिए वो प्राप्ति ये ज्यादा ठीक है। जैसा और जगह भी आया ना, मान कषाय मल विनाशनाय है, और भी आया अंधकार विनाशनाय, विभाव परिणति विनाशनाय। तो बस मोक्ष फल प्राप्त ही है, जैसे उन सबका नाश करने के लिए तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति उचित है प्राप्ताय के बनिस्पत, है ना। शब्द तो दोनों है, ध्यान रखना, लेकिन दोनों के अर्थ अलग। जब अपन कहेंगे कि मोक्ष फल प्राप्ताय, तो जिन्होंने मोक्ष फल प्राप्त किया है उनके लिए, यानी उनको वो अर्घ चढ़ाया जाए, तो वो तो चढ़ा ही रहे। लेकिन मोक्ष फल प्राप्त ही है, कि मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए मैं ऐसी भावना भाऊं कि मुझे भी आगे चल के मोक्ष फल की प्राप्ति हो, इसके लिए वो अर्घ चढ़ाता हूं। इसमें ये भी बात ध्यान रखना, ये चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं क्या। तो अर्घ तो उन्हीं को ही चढ़ा रहे हैं ना अपन। हाँ चढ़ा रहे हैं ना, लेकिन क्या भावना से चढ़ा रहे हैं, वो भावना भी उजागर हो गई ना जन्म मृत्यु विनाशनाय। हाँ, तो जन्म मृत्यु के नाश के लिए, तो अपनी भावना है ना, उनके थोड़ा है नाश। यहाँ पे ऐसा समझना कि भाई अपने लिए, अपनी जो भावना है कि मेरे ऐसा हो, उसके लिए फिर वो प्राप्ति वाला अर्थ आता है। चलिए। अच्छा, इसमें ना अर्घ वाले में सुख दिया है, अनुपम सुख, अनंत दर्शन, अनंत बल की बात है, पर अनंत ज्ञान है ना, शब्द प्रॉपर नहीं दिया है, अर्थ लगाना क्यों? पड़ेगा। अनंत ज्ञान का लिखा हुआ है। अनंत ज्ञान ही केवल रवि आ गया ना। अच्छा, ये ज्ञान में ले लेंगे, ठीक हाँ, है। केवल केवल माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, सूर्य की तुलना, मतलब सूर्य की उपमा ज्ञान को ही दी जाती है। अनुपम सुख है, केवल रवि में केवल ज्ञान है, दर्शन में दर्शन है ही सही, ये केवल यहाँ भी लगा लेना, केवल दर्शन यानी अनंत दर्शन, और बल में भी लगा लेना अनंत बल, ऐसा इस और तरह से। केवल ज्ञान, केवल के ज्ञान के साथ में ही अनंत सुख प्रकट हुआ ना। हाँ सब साथ ही होते हैं, वो सब साथ होते हैं, अनंत चतुष्टय वो सब साथ ही होता है ना। और एक और चीज है, जैसे अभी बात चली ना ये कि चढ़ा तो उन्हीं को रहे, तो हर एक में पहले तो लिखा है देव शास्त्र गुरुभ्यो, तो उनके लिए चढ़ा रहे हैं, ये तो उनकी बात तो आई गई, अपनी बात कहाँ आई कि उनको तो चढ़ा रहे हैं, पर क्यों चढ़ा रहे हैं? तो फिर वहां पे आगे ये मोक्ष फल प्राप्त ये, अनर्घ पद प्राप्त ये, ऐसा तो दोनों घटित हो जाते हैं, ऐसा समझ। चलिए एक छंद तो देख ही लेते हैं अपन। देखो जयमाला का जो छंद है, अब ये जो जयमाला है ना, जयमाला में पहले 12 भावना है, 12 भावना के पहले भी एक छंद अलग से, 12 भावना के बाद 4 छंद देव के लिए, एक छंद शास्त्र के लिए, और 6 छंद गुरु के लिए, और एक अंतिम सामूहिक। इस तरह से ये अलग अलग छंद हैं इसके अंदर, तो उसी ढंग से अपन समझेंगे इनको। सबसे पहला बोलते हैं, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। इस पंक्ति में जवाब छिपा हुआ है कि ये जयमाला में 12 भावना क्यों आई। आया समझ? हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं और आपकी भक्ति कर रहा हूं, तो वो तो देवशास्त्र गुरु की जयमाला आ ही जाएगी, लेकिन आया क्यों हूं, ये भावनाएं चली, ये 12 भावनाएं ये दिखाती हैं कि मैं क्यों जगत से त्रस्त होकर के आपके चरणों। आया समझ? क्योंकि जगत में मुझे कुछ सार लगा नहीं, सब जगह वो अनित्यता नजर आती है, सब जगह अशरणपना नजर आता है, और सब बातें। निश्चय व्यवहार से तो अपन ने देखी है, जयचंद जी की जयमाला, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, तो वो भावना तो ख्याल में रखना ही सही। लेकिन यहाँ पे देव शास्त्र गुरु की शरण में जीव क्यों आया? क्योंकि उसको लोक में कहीं पर नित्यता नहीं दिखी, कहीं शरणपना नहीं दिखा, संसार का स्वरूप बेकार दिखा, और वो एकत्व अन्यत्व शुचि सारी भावनाएं वो चलेंगी। उन भावनाओं से प्रेरित होकर के इसको संसार शरीर और भोगों से विरक्ति आई, और विरक्ति आई तो इसने एक शरण ढूंढी अपने लिए। वो शरण कौन? देव शास्त्र और गुरु। तब इनको शरण के रूप में स्वीकार किया, बाप दादा की परिपाटी से नहीं, खुद ने विचार करके स्वीकार किया। इस वजह से यहाँ पे ये जयमाला में 12 भावनाओं का औचित्य पूरा बनता है।
क्या हुआ? भव वन में जी भर घूम चुका, खूब घूमा खूब। कहाँ नहीं घूमा बताओ? कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं देखी हो इसे? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका उपभोग नहीं किया? पंच परावर्तन तो सबने आपने सुन ही रखा है। तो कौन सी वस्तु का उपभोग नहीं किया? किस जगह पैदा नहीं हुआ, किस समय पैदा नहीं हुआ, किस समय मरा नहीं, कैसे कैसे इसके भाव नहीं हुए, कौन सा भाव धारण नहीं किया? सारे काम कर लेना। भव वन में जी भर घूम चुका, जी भराया ही नहीं लेकिन इसका अभी तक। अभी भी विचार क्या होता, अरे वहां तो गए ही नहीं है, एक बार वहां भी तो हुआ है। जी भराता नहीं है इसका। जिसका अभी संसार से जी नहीं भराया, वो अभी संसार में भटकेगा ही भटकेगा। और जिसका संसार से जी भरा गया, वो आगे का रास्ता देखेगा, मोक्ष। आया समझ? इसलिए संसार से जी भराना जरूरी है। अब मन भर गया, अब लेना नहीं सुहारा है। जाते हैं ना, विदेश जाते हैं, घूमने जाते हैं इधर उधर, कहीं पर भी कितने दिन तक? 5, 10, 15, 20 दिन, महीना भर। फिर अब घर चलो बस अब। ये क्यों? इतना सुंदर है और इतनी बढ़िया, यहाँ पे देखो प्राकृतिक खूबसूरती कितनी ज्यादा है, और सब कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है। तुम्हारे गांव में टूटा फूटा तो घर है और ऐसा है, यहाँ रहो ना कि नहीं नहीं बस अब मन भर गया है, तो वहां जाने के लिए आतुर हो जाता है वो। ऐसे आतुरता लगी कभी इसको? बोलो, कभी ऐसे आतुरता लगी? गुरुदेव एक बात कहते थे, एक वाक्य है, उसका शायद द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में, इसको कभी ये रुदन नहीं आया कि मुझे मेरा विरह है। इसको कभी ऐसा रुदन नहीं आया, ऐसा रोना नहीं आया कि मुझे मेरा विरह है, कि मुझे मेरा ही विरह है। विरह समझते हैं ना? कि मुझे, मुझसे मेरी दूरी बनी हुई है, मैं आज तक खुद को ही नहीं देख पाया। कभी ऐसा रुदन नहीं आया, जी नहीं भरा इसका आज तक संसार से। करते हैं ना लोग बात, कैसी बातें करते हैं। अभी तो कहीं घूमने ही नहीं जाते, बरसों हो गए कहीं घूमने ही नहीं जाते। बोलो, अरे और कहीं नहीं तो कोई तीर्थ पे ही चल चलो, यहीं चल चलो, वहीं चल चलो। पागल हो गए थे 3 साल में लोग बाग अंदर बैठे हुए, है ना? ऐसा मन उकता गया था ना, एक घर से बाहर नहीं निकल पा, कि तू घर में गया कब तक आज तक? गया क्या कभी? और ये तो घबरा गया, बैठे बैठे घबरा जाता। अरे इसको अभी इसका जी नहीं भरा है, संसार से जी नहीं भरा। ये घूमना सुहारा है, घूमने का मतलब और सब काम सुहारे हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इसको आसक्ति बनी रहती है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। आया समझ में? रहता है ना लोगों का कि अरे कभी ट्रेन में नहीं बैठे, ट्रेन में तो बैठ के देखें। ट्रेन में बैठ गया तो कि अरे इतनी जिंदगी बीत गई, इतने हवाई जहाज चलते हैं, कभी हवाई जहाज में नहीं बिठाया, एक बार प्लेन में तो बिठा दो। उसमें बैठ जाएगा तो समुद्र के जहाज में कभी घूमे ही नहीं। भाई वहां बैठ जाएगा तो कि कभी पनडुब्बी में भी तो चल के देखा समुद्र के नीचे क्या है? हैं? कहाँ कहाँ रुकेगी बताओ, ये इच्छाएं कहाँ रुकेंगी? तो अभी थोड़े कुछ महीनों पहले किस्सा हुआ था ना, बड़े बड़े अरबपति लोग थे, वो पनडुब्बी वहां नीचे मर गए थे जाकर के जाने का। हैं? बोलो, मौत की कीमत पे ये इस संसार में भटकना नहीं छोड़ता है। कि आकाश में भी तो चल के देखें एक बार, हैं? रॉकेट में बैठ करके जाएं ऊपर, स्पेस क्राफ्ट में, हैं? और बहुत से लोगों ने तो वहाँ बुक भी करा ली है, कुछ कुछ क्या जमीनें भी बुक होगी बताते हैं। चंद्रमा पे एक प्लाट ले लिया है या मंगल पे ले लिया है। यार तू कभी तेरे घर में नहीं आया और तू यहाँ जाना चाहता है, वहां जाना चाहता है। भव वन में जी भर घूम चुका, घूम तो चुका है लेकिन ये स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तृप्ति नहीं होती इसकी। हकीकत यह है कि देव शास्त्र गुरु वास्तव में उसी को प्रिय लगे हैं कि जिसको संसार शरीर और भोगों में जी भर चुका। बाकी तो जिंदगी भर भले खूब नाच नाच के पूजा करते रहो भगवान के सामने, वो देवशास्त्र गुरु को प्रिय नहीं मानते। जिसे देवशास्त्र गुरु भागे, उसको और क्या भाएगा? दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु।
लेकिन तुझे देखने के बाद किसी और को देखने का मन ही नहीं होता है। प्रभु, आपको देख लिया तो और क्या देखूं। असल में यह उल्टा चलता है कि सब कुछ देख लिया, मन भरा गया इनसे। तो मन भरा गया ना, तो देवशास गुरु के पास आवे, तब तो उसकी देवशास गुरु की भक्ति सच्ची। और जिसका मन नहीं भराया हो अभी, उन विषय भोगों की लालसा निरंतर बनी रहती हो। देखो, एक गृहस्थ जीव ज्ञानी है और घर में रहता है, तो उसके भी आपको 5 इंद्रिय के विषय भोग तो दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर वैसी आसक्ति होती नहीं है, वो लिप्सा नहीं होती है। आया समझ में? और अज्ञानी तो उन्हीं के पीछे पागल हुआ जाता, वो उसके आकुलता का कारण भी। ये जी भराना चाहिए। अभी जो अपने भक्तामृत का स्तोत्र कहा, वैसे और एक आता है ना कि तावंत एव खरुते प्रणव्य पृथ्व्याम यत्तेन समान परम त्वयि रूपम नहीं, अस्ति। वो तो उसके लिए था कि आपका शरीर ही ऐसा गजब का है नहीं, उसके ना? बारे में मुझे पूछना था कि जैसे पुद्गल परावर्तन भी किया हम लोगों ने, तो वो हाँ परमाणु लोगों ने अभी तक छुए नहीं ना। कुछ ऐसा अभी तक है ऐसे कुछ अनंत परमाणु की जिनको हम लोगों ने, मतलब हाँ, अच्छे वाले हैं वो या जो भी है, तो वो उन विशेष कथन है उसके अंदर कि भाई वो परमाणु तो उसी में लगते हैं, उन्हीं के शरीर में, ऐसा कथन आता है। अब उन परमाणुओं को कैसे भोगा या नहीं भोगा, ये तो अब केवल ज्ञान गम्य बात है। बाकी द्रव्य परावर्तन में सामान्य रूप से ऐसे ही लेना है कि वो सब कुछ भोगा, सामान्य रूप से। अब उसमें कुछ छूट भी गया हो तो दम क्या है उसमें? क्योंकि कितने तीर्थंकर और कितने वो परमाणु उसमें लगे। देखो, इस पर कल और चर्चा करेंगे अपन ना। विचार करना हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारा मन क्यों नहीं भराता है इनसे। ये संसार से जी नहीं भराता तो देवशास गुरु की भक्ति सच्ची है या नहीं, ये सारी बात आगे आएगी, उस पर चर्चा करता। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जा में अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, साची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांचित गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध हो प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध हो प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न